बलधामं हेमशैलाब्देहं दनुजवनकृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री रामचरितमानस का 5वां सोपान सुंदर कांड अति सुंदर है, क्योंकि सुंदर कांड में राम भक्त हनुमान की दृढ़ भक्ति, अटूट श्रद्धा और श्री राम के कोमल स्वभाव का विस्तार से वर्णन किया गया है। प्रभु राम का स्वभाव अति कोमल है, अति कोमल रघुबीर स्वभाव, कोमल चित कृपाल रघु राई। प्रभु का स्वभाव है कि वो शरणागत के रक्षक हैं और दुखियों के दुख को दूर करने वाले हैं। जब जीवन से दुखों का नाश हो जाता है तो जीवन में सुंदरता स्वतः ही आ जाती है। जिसके जीवन में दुख है, कलह कलेश है, वो जीव रोता ही रहता है। और रोता हुआ जीव क्या देखने में सुंदर लगता है, चाहे वो चेहरे से सुंदर हो या ना हो। जो जीव सदैव रोता है उसको लोग कहते हैं रो मत, मुस्कुराओ। मुस्कुराने से खूबसूरती बढ़ती है। 100 गुना बढ़ जाती है खूबसूरती, 100 गुना बढ़ जाती है खूबसूरती महज मुस्कुराने से। फिर भी लोग बाज नहीं आते मुंह फुलाने से। जिंदगी एक हसीन ख्वाब है जिसे जीने की आदत होनी चाहिए। गम खुद ही खुशी में बदल जाएंगे, गम खुद ही खुशी में बदल जाएंगे। महज मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। तो जीवन से जब दुखों का नाश होता है तो जीवन सुंदर बन जाता है। इसी प्रकार प्रभु के भक्त वो भी जीवों पर दया करते हैं, जीवों के दुखों को दूर करते हैं। भगवान के सभी भक्तों का स्वभाव ऐसा ही होता है। और जो जीवन से दुखों को दूर करे, कष्टों का नाश करे, वो हनुमान जी हैं। हनुमान जी ने अनेकों नेक निशाचरों के जीवन के दुखों को दूर किया और स्वयं श्री राम जी के दुखों को भी दूर किया। श्री राम की भार्या सीता जी के जीवन के दुखों को भी हनुमान जी ने दूर किया। और इस सब का वर्णन सुंदरकांड में मिलता है, जिसका चिंतन आए हम सब मिलकर करें। जब श्री हनुमान जी लंका के द्वार पर आए तो उस द्वार पर लंकनी नाम की एक राक्षसी पहरा देती थी, जिसका मन भी बदसूरत और तन भी बदसूरत, जिसकी बुद्धि अति अधम, अति निकृष्ट और अति विकृत, जिसका स्वभाव केवल अधर्म है, अहित है, हिंसा है और पाप है। लेकिन जैसे ही हनुमान जी की एक मुष्टिका का वार उस पर हुआ, उसका जीवन ही बदल गया। उसके भीतर का सौंदर्य जागृत हो गया। जो जीवन भर अधर्म करती रही, पाप करती रही, अहित करती रही, हिंसा करती रही, आज उसका विवेक जागृत हो गया और हाथ जोड़कर बोली, हे हनुमान जी, आप लंका में प्रवेश कीजिए। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। आपके सकल काम संपूर्ण होंगे, सफल होंगे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। जैसे ही बुद्धि विवेक जागृत हुआ, वैसे ही वो राम शरणम हो गई और हाथ जोड़कर कहने लगी, मेरे अति पुण्य है कि मैंने रामदूत को अपनी आंखों से देखा। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता।
मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। प्रभु सिर नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारी पो कर ही मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जैसे ही राम भक्त हनुमान संत रूपी एक संत की बुट्ठी का वार लंकनी पर हुआ तो उसका विवेक जागृत हो गया और उसके अंदर की खूबसूरती उसके चेहरे पर भी निखर कर आई और कर लिया प्रणाम श्री राम भक्त हनुमान को। आशीर्वाद दिया कि आपके सभी कार्य सफल होंगे। लंका में जितने भी शत्रु हैं आपके मित्र बन जाएंगे, विष अमृत बन जाएगा, अग्नि शीतल हो जाएगी और सिंधु गाय के खुर के समान हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि प्रभु को हृदय में रखकर आप सारे काम कीजिए, बहुत ही सरल हो जाएंगे, करना बहुत ही आसान हो जाएगा। जिस हनुमान जी ने ऐसी राक्षसी के जीवन को एक पल में बदल दिया, इतना सुंदर बना दिया, तो सुंदर कांड को सुंदर कहना अनुचित नहीं है। बहुत ही सुंदर नाम है सुंदर कांड का। आगे चलें। वो राक्षसियां जो सीता जी के समीप खड़ी रहकर पहरा देती थी, सीता जी को नाना प्रकार के भयंकर रूप बनाकर डराती रहती थी, केवल हनुमान जी के नाम का श्रवण करने मात्र से, उनके पौरुष का स्मरण करने मात्र से उनका विवेक जागृत हो गया। उनके जीवन में जो अधमता थी, जो पाप थे, जो विकृति थी मन की, वो सब दूर हो गई और वो सीता जी की सेवा में लग गई। त्रिजटा ने उनको पास बुलाया, जो उनकी एक सबसे बड़ी सीनियर राक्षसी थी, और सबको बुलाकर पास कहने लगी, सब इधर आओ और सुनो, मैंने भोर में एक स्वप्न देखा है। और वो स्वप्न क्या था? सपने बानर लंका जारी, जातु धान से ना सब मारी। खर आरूढ़ नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कि मैंने एक स्वप्न देखा है जिसमें रावण के 10 सिर मुंडे हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई हैं। लंका मानो विभीषण ने पाली है और राम जी की दुहाई चारों ओर गाई जा रही है। लंका को राम ने विजय कर लिया और सीता को बुला लिया। यदि तुम अपना कल्याण चाहती हो तो सीता के शरण में आ जाओ और इसे दुख देने की बजाय इनकी सेवा करो। एक वानर ने लंका को जला दिया और ये सबब शीघ्र ही होने वाला है। उस वानर का नाम सुनते ही, उसके पौरुष का गुणगान सुनते ही, उनके जीवन के, उनका जो चरित्र था, उनके अपने जो गलत आदतें थी, वो सब एकदम से सेवा में परिवर्तित हो गई और वो सीता जी के चरणों में गिर गई और उनकी सेवा करने लगी। तासु बचन सुनी ते सब डरी,
जनक सुता के चरणन परी। तासु बचन सुनी ते सब डरी, जनक सुता के चरणन परी। केवल इतना ही नहीं, जब विभीषण से हनुमान जी मिले, जो निशाचर जाति में जन्मे हैं, पाप करना जिस जाति का स्वभाव है, यद्यपि तो विभीषण जी का चरित्र बिल्कुल नीतिपूर्ण है, धर्म संगत है, लेकिन उनका अपना कहना है कि नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निश्चर बंस जन्म सुर त्राता। कि मैं दशानन का भाई हूँ, निश्चर कुल में मेरा जन्म हुआ है, पाप करना मेरा सहज स्वभाव है। जथा उल्लू कही तम पर नेहा। ठीक उसी प्रकार जिस तरह अंधकार से प्रेम होता है उल्लू को, पापों से प्रेम होता है राक्षसों को। लेकिन जब वो हनुमान जी के संगत में आए, हनुमान जी के सानिध्य में आए और राम चर्चा दोनों के बीच छिड़ी, तब विभीषण जी ने पूछा, हे हनुमान, क्या श्री राम मुझ पर कभी कृपा करेंगे? क्या मुझ पर वो कभी मुझे दर्शन देंगे? तो हनुमान जी ने कहा, यदि मुझ जैसे तुच्छ जीव पर प्रभु कृपा कर सकते हैं तो आप पर क्यों नहीं? आप तो प्रभु का नाम दिन रात जपते हो। मेरे प्रभु का स्वभाव है कि वो अपने शरण में आए हुए का कभी तिरस्कार नहीं करते, उसका निश्चित ही कल्याण करते हैं, उद्धार करते हैं, चाहे वो शत्रु ही क्यों ना हो। सुनहु विभीषण प्रभु कै रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। कहु कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। प्रात लेई जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। असमय अधम सखा सुनु, मोहु पर रघुबीर। किन्हीं कृपा सुमरे गुण, भरे बिलोचन नीर। मुझ जैसे अधम पर भी प्रभु की कृपा है, निश्चित ही आप पर भी प्रभु कृपा करेंगे। भरोसा बना विभीषण को और प्रभु की कृपा का उन्होंने उदाहरण भी वहां पर देख लिया। जब हनुमान जी ने राम बल पाकर लंका दहन कर दिया, अशोक वाटिका में अनेकों अनेक निशाचरों का वध किया और लंका को जला डाला। हनुमान जी के पौरुष को देखकर उनके द्वारा सुनाई गई कथा को श्रवण करके ही विभीषण जी श्री राम के शरणागत हुए और उनके प्रिय भक्त हो गए। प्रभु ने उन्हें अपने हृदय से लगाया और उन्हें अपने सखा का ओहदा प्रदान किया। वो राक्षस भी जो लंका दहन के दौरान मृत्यु को प्राप्त हुए, उनका भी उद्धार हो गया, क्योंकि प्रभु जिनको मारते हैं वो मरते नहीं, वो तर जाते हैं। इसी प्रकार भगवान के भक्त जिनको मारते हैं वो मरते नहीं, वो तर जाते हैं। जो राक्षस बचे वो मन ही मन श्री राम की शरणागत हो गए। प्रभु के बल का, प्रभु के पौरुष का, प्रभु के शील स्वभाव का गुणगान करने लगे मन ही मन। और कुछ उदाहरण ऐसे भी हैं कि जो सीधे लंका से जाकर प्रभु के शरण में चले गए। जो राक्षस अगस्त मुनि के श्राप से मुनि से राक्षस योनि को प्राप्त हुआ था, जैसे ही वो लंका को छोड़कर श्री राम के शरण में चला गया, प्रभु प्रताप से, प्रभु कृपा से पुनः वो अपने मुनि जीवन को प्राप्त कर गया। इस प्रकार भगवान के भक्ति से बल पाकर हनुमान जी ने लंका के अनेकों राक्षसों का उद्धार किया। कुछ का वध करके, कुछ को लंका भस्म करके, उसके माध्यम से जला करके,
और कुछ को अपनी मुट्ठी से एक मुक्का मार करके और किसी को अपने नाम मात्र का सुमरण करने से अनेकों अनेकों का उद्धार श्री हनुमान जी ने किया। उद्धार से तात्पर्य है कि जिनके जीवन में बदसूरती थी, उनके विचारों की, उनके स्वभाव की, वो उन्होंने सुंदर बना दी और जीवन उनका सुंदर हो गया। इतना ही नहीं, सीता जी की बात यदि करें तो जो प्रभु वियोग से तड़प रही थी, पल पल रावण के वचनों को सुनकर दुखी हो चुकी थी और अपनी मृत्यु का मन बना बैठी थी कि अब तो मेरा मर जाना ही अच्छा है। जीवन अति निराश हो चुका था, आंखों में केवल अश्रु ही अश्रु थे, दुख के और वियोग के। उन अश्रुओं को प्रसन्नता के अश्रुओं में बदल दिया श्री हनुमान जी ने और जीवन की निराशा को दूर करते हुए उनके जीवन को सुखद बना दिया प्रभु राम का संदेश देकर कि हे माँ, जिस प्रकार आप प्रभु को याद करती हैं, जितना प्रेम आप भगवान को करती हैं, उतना ही प्रेम मेरे राम आपसे करते हैं, उससे दुगना। जितना प्रेम आप करती हैं, उससे दुगना प्रेम प्रभु आपसे करते हैं। प्रभु का संदेश सुनिए। जो चीजें आज तक हित करने वाली थी, वो चीजें भी प्रभु को पीड़ा देने वाली लगती हैं। कुबलय बिपिन कुंत बन सरिसा, बारिद तपत तेल जनु बरिसा। जे हित रहे करत ते पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। कुबलय बिपिन कुंत बन सरिसा, बारिद तपत तेल जनु बरिसा। जे हित रहे करत ते पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। माँ, प्रभु का संदेश सुनिए कि जो कमलों के वन थे, वो भी ऐसे तुम्हारे वियोग में लगते हैं जैसे भाले शूल चुभ रहे हों। मेघ वर्षा बरसाते हैं तो लगता है खोलता हुआ तेल बरस रहा है। जो हितकर चीजें थी, जो बड़ी सुंदर दिखती थी, वो अब सब शत्रु नजर आने लगी। शीतल मंद सुगंध हवा बहती थी, वो अब ऐसे लगता है जैसे जहरीली विष भरी हवा हो। श्वास लेना भी बड़ा कठिन हो जाता है जिस विषैली हवा में। ये सब सीता आपके वियोग के कारण हो रहा है। ऐसा संदेश जब हनुमान जी ने दिया तो सीता जी के मन को राहत मिली, संतोष मिला और अब उनको भरोसा बना कि शीघ्र ही प्रभु आएंगे और मुझे यहाँ से लेकर जाएंगे। इस वियोग से मुझे मुक्ति मिलेगी, श्री राम के दर्शन होंगे और जीवन में सुख फिर से वापस लौट आएगा। और ये सुख किसने भरा? हनुमान जी के संदेश ने। हनुमान जी ने सीता जी के जीवन को भी सुख से भर दिया और बड़ा ही सुंदर बना दिया। बात यदि राम जी की करें तो राम जी जो अपनी पत्नी के, भार्या के वियोग में तड़प रहे हैं, सब चीजें उन्हें बड़ी ही व्यर्थ लगती हैं। जब उनको समाचार आके सुनाया हनुमान जी ने, सीता जी कुशल से हैं, बिल्कुल ठीक ठाक हैं, परंतु आपके वियोग के कारण, आपके दर्शन के कारण विलंब हो रहा है, इसलिए उनका जो एक एक पल है वो युगों के समान बीत रहा है। निमिष निमिष करुणा निधि, जाई कल्प संबीत, बेगी चली प्रभु आनिए, भुज बल दल खल जीत। हे प्रभु श्री जानकी जी वैसे तो कुशल मंगल हैं, परंतु आपकी प्रतीक्षा में उनका एक एक पल युगों के समान बीत रहा है। इसलिए जल्दी चलिए सेना को लेकर और रावण से श्री जानकी जी को रिहा करवा कर लेकर आइए। जब सीता जी का कुशल मंगल सुना
तो अलौकिक शक्ति, परम सत्ता श्री राम जी का जीवन भी सुखद हो गया, उनका दुख भी दूर हो गया और चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उनका मुख और जीवन दोनों ही सुंदर हो गए। सामान्य जन, यदि हम सामान्य जनों की बात करें तो ऐसे राम भक्त हनुमान का चरित्र सुनकर, पठन कर कर, गायन कर कर हमारा भी जीवन निश्चित ही सुंदर हो जाएगा। हमारे जीवन में भी निश्चित ही राम भक्ति का उदय हो जाएगा। और जहाँ राम भक्ति है वहाँ असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं, दुख स्वतः ही सुख में बदल जाते हैं। क्योंकि हनुमान जी ने कह दिया प्रभु राम से, ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। तो प्रभाव बढ़वानल ही, जारी सकई खलु तूल। हे ईश्वर, जिस पर आपकी कृपा हो उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। ठीक जिस प्रकार रुई जो स्वयं जलकर बुझ जाने वाली है, अति शीघ्र जलती और बुझ जाती है, आपकी कृपा से वो रुई भी एक अथाह सागर को जलाने का सामर्थ्य रखती है। जिस पर आपकी कृपा हो, जिस पर आपकी अटूट श्रद्धा हो, जिसकी भक्ति आपके प्रति दृढ़ हो, तो जो सामान्य जन प्रभु की इस भक्ति का गुणगान करेंगे, सुंदरकांड का पठन करेंगे, गायन करेंगे, वो भी राम भक्ति के कारण हर कार्य करने में सफलता प्राप्त करेंगे। जिस प्रकार हनुमान जी करते हैं, सब कार्य राम जी हनुमान जी के माध्यम से करते हैं। इसी प्रकार हमारा सबका जीवन भी सुंदर हो जाएगा। सुंदरकांड में बहुत सारे पात्रों का, बहुत सारे राक्षसों का जीवन हनुमान जी ने राम भक्ति के बल पर सुंदर बनाया, और किसी का बाहर से सुंदर बनाया, किसी का भीतर से सुंदर बनाया। ऐसी बात नहीं, बाहर और भीतर पूर्ण रूप से प्रभु की भक्ति जीवन को सुंदर बनाती है। और इस तरह से ये सुंदरकांड पाठ, इसका नाम सुंदरकांड इसीलिए रखा गया क्योंकि सबके जीवन सुंदर ही सुंदर होते चले गए। और इसकी विशेषता ये है कि केवल सुंदरकांड में जो पात्र हैं, हनुमान जी हैं, राम जी हैं, श्री सीता जी हैं, रावण है, मंदोदरी है, अनेकों अनेक राक्षसियां हैं, केवल जो इसके पात्र हैं उन्हीं का जीवन सुंदर नहीं, राम नाम की भक्ति में वो बल है कि जो भी जन इस नाम का सुमिरन करेगा उसका जीवन सुंदर हो जाएगा, चाहे वो इस कांड का पात्र है या नहीं है। यही इस कांड की महिमा है, यही इसकी महिमा अपरंपार है। जय श्री राम।